हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लर्निंग प्रोसेस में फंडामेंटल थ्योरीज थॉर्नडाइक, गुथरी एंड हल एज पर योर यूजीसी सिलेबस में आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी। नॉट ओनली वी आर प्रोवाइडिंग यू मटेरियल बट ऑल्सो मेकिंग यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट सो डैट यू मे क्लियर यूर यूजीसी एग्जाम। नाउ विल स्टार्ट यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन टिप्स। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है आप, क्योंकि यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक में का जो है वो लॉज ऑफ इफेक्ट है, रेडीनेस से एक्सरसाइज है, उसका फोकस क्या है, फोकस ऑन री इन्फोर्समेंट। जस्ट मैं आपको अभी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता रही हूँ जैसे एमसीक्यू के हिसाब से जो थॉर्नडाइक का जो है लॉ, वो क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, रेडीनेस एक्सरसाइज पर बेस्ड है एंड फोकस ऑन री इन्फोर्समेंट। अगर हम गुथरी की बात करते हैं, ये क्या, वन ट्रायल लर्निंग, फोकस ऑन कंटिग्यूटी एंड नॉट रिवॉर्ड्स। इसको हम पूरा डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। हल जो है, हल की बात करते हैं, वो क्या है कि ड्राइव रिडक्शन पे है, फोकस ऑन मोटिवेशन, हैबिट स्ट्रेंथ एंड मैथमेटिकल फार्मूला। जैसे हमने जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं उसी के हिसाब से हम बात करेंगे आगे। एंड फंडामेंटल थ्योरीज, उसके अलावा हम और आगे जैसे हम देखते हैं कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग इज कंसीडर्ड ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड द लर्निंग प्रोसेस इज स्टेप बाय स्टेप वे थ्रू विच ए पर्सन एक्वायर्स न्यू नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स और एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और टीचिंग। कि कैसे ये जो है परमानेंट चेंज होता है ड्यू टू हम जो लर्निंग सीखते हैं वो परमानेंट होती है ड्यू टू हमारे को उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। एंड द लर्निंग प्रोसेस इज अ स्टेप बाय स्टेप। इसका आगे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस होता है विच इसमें हम क्या करते हैं, विच ए पर्सन एक्वायर, इसमें हम न्यू स्किल हमको सीखने को मिलती है, न्यू नॉलेज होती है, नॉलेज गेन करते हैं, बिहेवियर होते हैं, एटीट्यूड्स होता है जिसको हम एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से और टीचिंग से हम सीखते हैं। इन अदर वर्ड्स, लर्निंग प्रोसेस मीन्स हाउ वी लर्न समथिंग लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स और अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। कुछ भी हम जो कि हम लर्न करते हैं व्हेन वी कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमको एक्सपीरियंस क्या होता है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, देन वी लर्न ईच एंड एवरी थिंग। स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, स्टेप्स में क्या होता है, नंबर 1 पे क्या, मोटिवेशन। यू फील ए नीड और इंटरेस्ट टू लर्न समथिंग। जब तक हम मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, हम कुछ भी, हमें सीखने के जो महसूस ही नहीं होगी, हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, यू वांट टू पास द यूजीसी नेट एग्ज़ाम, क्योंकि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो, या आप एमए साइकोलॉजी को क्लियर करना चाहते हैं। जो लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं। जो एमए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर में है वो इसी चैनल में जो है सेपरेट प्ले लिस्ट है मॉड्यूल वाइज, उनको देख रहे होंगे। जो लोग सेकेंड ईयर में जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में, वो इसी चैनल के जो है प्लेलिस्ट में देख रहे होंगे कि मॉड्यूल वाइज। तो कहने का मतलब कि जब तक हम मोटिवेटेड नहीं होंगे, हमारे को कोई नीड महसूस नहीं होगी, वी विल नॉट बी एबल टू टेक इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग और वी वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। अटेंशन, यू फोकस ऑन द लर्निंग टास्क, हम क्या करते हैं उस पर अटेंटिव होते हैं। एग्जाम्पल, यू कंसंट्रेट वाइल स्टडिंग ये साइकोलॉजी थ्योरी। फिर आप परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड, आप हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या टॉट, क्या हमें, जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है थ्रू सेंसेस, उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो यानी यू लिसन टू ए टीचर एंड रीड द टेक्स्ट बुक। देन रेस्पॉन्स, यू ट्राई टू डू और अप्लाई बट यू लर्न, जो आपने सीखा है उसको आप करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, यू आंसर क्वेश्चन और डू प्रैक्टिस टेस्ट, दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स। देन वी टॉक अबाउट द रीइंफोर्समेंट, ये भी कैसे स्टेप्स में आता है। यू गेट फीडबैक, हमारे को अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारे को रिवॉर्ड मिलता है, हमारे को प्रेज होती है, कोई हमारे उस काम की तारीफ करता है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। यू गेट फीडबैक लाइक रिवॉर्ड, प्रेज, correction that strengthens learning. Example, you get a good score or teacher appreciation. ठीक है। फिर रिटेंशन, यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न, अब जो हम लोगों ने सीखा है हम उसको याद करते हैं। यू रिकॉल द थ्योरी इन द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में बैठ गए हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब जब क्वेश्चन पेपर आता है देन क्या करते हैं, हम उसको रिकॉल करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। देन ट्रांसफ़र, यू यूज़ योर लर्निंग इन ए न्यू सिचुएशन, अब हमारे को
वही आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब मान लीजिए किसी और को ज़रूरत है ना, तो या कोई कंसेप्ट आपका वही सेम कंसेप्ट आपको आगे कोई आप कुछ पढ़ रहे हैं वहाँ पे काम आता है, तो आप उस लर्निंग को आपने सीखा है उसको नई सिचुएशन के हिसाब से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, यू अप्लाई योर नॉलेज ऑफ लर्निंग थ्योरीज टू रियल लाइफ टीचिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की, अभी हमने क्या बात की कि व्हाट इज़ लर्निंग प्रोसेस, फिर है फंडामेंटल थ्योरीज क्या है, थॉर्नडाइक की, क्वथली की एंड हल की। जैसे अब क्या है, सबसे पहले हमने एडवर्ड थॉर्नडाइक की हमने थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। हु वाज थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टू सिस्टमेटिकली स्टडी हाउ एनिमल्स लर्न, कैसे एनिमल्स लर्न करते हैं उसके ऊपर उन्होंने सिस्टमेटिकली स्टडी किया। यूज कैट्स, उनके जो एक्सपेरिमेंट है जो थॉर्नडाइक के, बेसिकली किस पे, कैट्स के ऊपर है, कैट्स इन द पजल बॉक्स टू स्टडी बिहेवियर। मेन थ्योरी क्या है उनकी, उसकी थ्योरी को हम कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। कनेक्शनिज्म का मतलब क्या है, मीन्स दैट लर्निंग हैपन्स बाय मेकिंग कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस होगा तभी हम उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे हॉट कप है, वो क्या स्टिमुलस है, हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं गर्म चीज़ से, वो क्या होगा, हमारा रेस्पॉन्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या बोलते हैं, कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। उन्होंने कैट के ऊपर पजल बॉक्सेस पे काम किया और क्या कहा कि लर्निंग व्हेन हैपन्स व्हेन बाय मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। In other words, we learn by connecting what we see or feel and stimulus with what we do, that is called our response. Example, क्योंकि उन्होंने कैट पे एग्जाम्पल जो काम ज़्यादातर उन्होंने कैट पे किया है, सो विल टेक द सेम एग्जाम्पल जो उन्होंने किया, एक कैट इज इन ए पजल बॉक्स। ठीक है, स्टिमुलस क्या हो गया, बॉक्स एंड लीवर। रेस्पॉन्स क्या है, कैट ने जैसे लीवर को प्रेस किया, शी गेट्स फूड। रिजल्ट क्या हुआ, द डोर ओपन्स एंड शी गेट्स फूड। क्योंकि स्टिमुलस क्या है, बॉक्स में वो बंद है, सामने उसके लीवर है ना। अब क्या, जैसे उसने लीवर को प्रेस किया, उसको फूड मिल गया, ये उसका क्या हुआ, रेस्पॉन्स हुआ। तो द कैट learns to press the lever to get food. A connection is formed between box and the action. Box क्या है हमारा स्टिमुलस, रेस्पॉन्स क्या है हमारा एक्शन। तो इस तरह से उसने क्या किया, बिल्ली जो है, कैट जो है, एक केज में एक उसमें बंद है, लेकिन बॉक्स के अंदर जैसे उसने लीवर को प्रेस किया उसका फूड मिल गया। तो इस टाइप से उसकी क्या हो गई, उसने कनेक्शन बना लिया कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में। नेक्स्ट है 3 लॉज ऑफ लर्निंग के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं के ही हैं ये। फर्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, इफ एन एक्शन इज फॉलोड बाय ए प्लेजेंट आउटकम, ऑब्वियसली वी विल रिपीट इट। अगर हमारे को हम कोई भी एक्शन करते हैं, उसका हमारे को प्लेजेंट आउटकम मिलता है, तो हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। अगर हमारे कोई चीज़ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, देन वी अवॉइड इट। ये तो हमारी डेली लाइफ का ही हम ऐसे ही करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी एंड स्कोर वेल, यू वुड लाइक टू स्टडी अगेन। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप चाहे ट्यूशन लेते हैं आगे, या आप अपना जैसे चैनल शुरू करते हैं, या आप मतलब कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है, वो चीज़ में अच्छे से पास कर जाते हैं, देन यू आर मोटिवेटेड एंड यू विल लाइक टू डू फर्दर स्टडी। देन लॉ ऑफ रेडीनेस, ये क्या होता है कि आप कितने रेडी हो, कितने मेंटली एंड फिजिकली रेडी हो। लर्निंग हैपन्स ओनली व्हेन ए पर्सन इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी। इफ फोर्स, अगर हम ज़बरदस्ती कोई काम करते हैं तो हमारे को क्या होता है, ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है। जितना ज़्यादा हम रेडीली किसी चीज़ को काम करने के तैयार हैं, आपने यूजीसी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने वो फॉर्म फिलअप किया, उसकी फ़ी पे की, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ट्यूशन भी या कोचिंग भी मान लीजिए आप ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या, आप उसके लिए तैयार हो, आप मोटिवेटेड हो, उस चीज़ को आप करने मेंटली भी एंड फिजिकली भी एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयार हो। तो इसमें क्या होता है, इसलिए वो क्या होता है कि लर्निंग तभी होती है अगर मान लीजिए आपको कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाए, जैसे आपको आपका मन नहीं है लेकिन आप फिर भी वो आपको पेरेंट्स कहते हैं, बाकी फ्रेंड्स कहते हैं ये काम करना है, देन क्या होगा, आप ज़बरदस्ती करेंगे, देन इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लर्न्स बेटर व्हेन इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, नहीं तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। देन इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि हम ये 3 लॉज कर रहे हैं इसके। तो थर्ड क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, रिपीटिंग ए टास्क स्ट्रेंथन द स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उतना क्या होता है, हमारे को प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो उतना ही हमारी क्या होती है, लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है।
इफ़ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग, अगर हम प्रैक्टिस करनी बंद कर देते हैं तो कनेक्शन क्या होगा, वीकन हो जाएगा, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थ्योरी है एडविन गुथरी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिग्यूटी थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये कि हु वाज गुथरी, he was an American psychologist. You must be able to understand each and every concept so that you are able to give the answer of each and every question when you appear in the UGC exam. The believed learning happens in one trial. ये क्या कहते थे, गुथरी की थ्योरी क्या कहते हैं, कंटिग्यूटी। कंटिग्यूटी का मतलब क्या है कि जो लर्निंग होती है एक सिंगल वन ट्रायल में होती है विदाउट नीडिंग रिवॉर्ड्स। वो क्या कहते हैं, किसी को रिवॉर्ड्स की, प्रेस की, इन सब की जरूरत नहीं होती, लर्निंग अपने आप हो जाती है एक सिंगल ट्रायल में। जैसे मेन थ्योरी क्या है, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी क्या कहती है, लर्निंग हैपन्स व्हेन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स अकर टुगेदर दैट इज क्लोज इन टाइम। ठीक है, ओनली नीड्स वन पेयरिंग टू फॉर्म ए हैबिट, वी लर्न फ्रॉम जस्ट वन एक्सपीरियंस इफ स्टिमुलस एंड आर रेस्पॉन्स आकर टुगेदर। एक साथ जैसे हमने टचिंग ए हॉट स्टोव, हमने कोई गर्म चीज़ को छू लिया, ठीक है, हमको पेन महसूस हुआ, एंड यू लर्न नॉट टू टच इट अगेन। ठीक है ना, क्योंकि एक कहावत भी है, दूध का जला छाल को फूंक मार के पीता है। तो जब हमने इसमें क्या है, कंटिन्यूटी क्या कहते हैं, हमें बार बार चीज़ के लिए एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, या हमारे को किसी प्रेस की जरूरत नहीं है, रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे को क्या है, जैसे ही स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एक साथ अकर टुगेदर, तो हमारे को क्या हो जाती है, लर्निंग हो जाती है, और हम उसको चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो, हम उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। फिर है ब्रेकिंग हैबिट्स क्या होती है इनके कंसेप्ट में। ब्रेकिंग ए हैबिट मीन्स स्टॉपिंग ए बिहेवियर दैट हैज़ बिकम ऑटोमेटिक। ऐसा बिहेवियर जो कि अपने आप हो रहा है, हम उसको स्टॉप करें। एडविन गुथरी सेड दैट हैबिट्स कैन बी ब्रोकन यूजिंग 3 ईजी, क्या कहते हैं, कोई भी हैबिट होती है जिसको हम बंद करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उसको हम 3 डिफरेंट मेथड है, बड़े इजी हैं, हम इनके थ्रू जो है ब्रेकिंग हैबिट्स कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसलिए इसको कवर किया कि जो ये गुथरी की जो थ्योरी कहती है उसमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट को मैंने पहले खुद पढ़ के फिर आपके लिए किया है कि क्या हो सकता है इसके अंदर, हम ताकि कोई भी, वी शुड कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड यू शुड नॉट स्किप एनीथिंग, ताकि आपको कल ये ना लगे कि मैम आपने तो अपनी वीडियो में चीज़ों को कवर नहीं किया। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। अब जैसे 3 मेथड कौन से जिससे हम किसी भी हैबिट को जो कि हमें उसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो वो क्या होगा, जैसे थ्रेशोल्ड मेथड है, वेरी स्मॉल चेंजेस दैट स्लोली रिप्लेस द हैबिट। एग्जाम्पल, इफ़ ए चाइल्ड इज स्केर्ड ऑफ द डार्क, अगर कोई बच्चा है उसको डार्क से क्या लगता है, डर लगता है, फर्स्ट डिम द लाइट ए लिटल, तब पहले क्या करो, जो डार्क एकदम से डार्क मत करो, जो लाइट जल रही है पहले हल्का सा उसको क्या कर दो, डिम कर दो, वेरी स्मॉल चेंजेस। ठीक है, देन ए बिट मोर, फिर उसके बाद अगले दिन फिर हल्का सा उसको कम कर दो, स्लोली दे गेट यूज टू डार्कनेस। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्लोली ही और शी विल बी अडेप्टेड टू डार्कनेस। तो इसमें क्या होता है, हम अगर वेरी स्मॉल चेंजेस हम करते हैं टू दैट स्लोली रिप्लेस द हैबिट, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड मेथड। नेक्स्ट है फटीग मेथड, रिपीट द हैबिट अगेन एंड अगेन। हम किसी भी हैबिट को बार बार करते हैं, तो तब तक करते जब तक कि जो इंसान होता है वो उसकी, जिसको हम हैबिट हटवाना चाहते हैं, वो क्या है, उसकी हैबिट को स्टॉप करना चाहते हैं, वो थक ना जाए। जैसे रिपीट द हैबिट्स अगेन एंड अगेन अंटिल द पर्सन इज टायर्ड और बोर्ड, जब तक कि कोई इंडिविजुअल जो है बोर ना हो जाए, टायर्ड ना हो जाए। एग्जाम्पल, इफ समवन कीप्स क्लिकिंग ए पेन, कई लोग आप देखते हैं कि नेल बाइटिंग करते रहते हैं, पेन को पीछे की साइड से जो पेन होता है उसको क्लिक करते रहते हैं। मेक देम क्लिक इट नॉन स्टॉप फॉर 10, उसको हम कहें कि तुम लगातार 10 मिनट तक लगातार जो पेन है इसको क्लिक करो, तो क्या हो जाएगा, मैं तो अपने आप करता था, अब हमने उसको कह दिया कि तुम 10 मिनट इसको लगातार करो, तो क्या होगा, दे विल गेट टायर्ड एंड स्टॉप डूइंग इट। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लगातार 10 मिनट तक उस चीज़ को करेगा तो उसको हमें क्या होगा, वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो थक गया है, और उससे क्या होगा, इसकी वो हैबिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। किसी को नेल बाइटिंग की हैबिट है, किसी को कि जैसे आप देखते हैं कि बच्चों को थम चूसने की आदत होती है, तो उसको ये कहो कि करो इस चीज़ को और लगातार करो, ताकि वो फटीक हो जाए और टायर्ड हो जाए, बोर हो जाए, और चीज़ को जो है हैबिट को छोड़ दे। फिर इनकम्पैटिबल रेस्पॉन्स मेथड, ये क्या, डू समथिंग एल्स दैट कांट हैपन एट द सेम टाइम एज द बैड हैबिट। एग्जाम्पल देखो, इफ़ ए पर्सन जैसे नेल काटता है, ठीक है, आस्क देम टू कीप चूइंग गम, ठीक है, यू कांट बाइट नेल एंड चू गम एट द सेम टाइम, यानी उसको बोलो कि आप ऐसा उसको काम बोलो कि दोनों चीज़ें तुम एक साथ करो, ताकि वो
नहीं कर पाएगा और फिर उसकी हैबिट क्या होगी, वो छूट जाएगी। जैसे हमने कहा ना कि कोई पर्सन है वो नेल बाइट करता है, तो उसको कहो कि तुम साथ साथ जो है नेल बाइट कर रहे हो ना, साथ साथ चिंगम भी खाओ, ताकि वो या तो नेल बाइट कर पाएगा या चिंगम खा पाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएगा तो उसकी वो हैबिट क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली जो होगी वो छूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। नो रीइंफोर्समेंट नीडेड। ये क्या कहते हैं कि लर्निंग इज प्योरली ड्यू टू स्टिमुलस रेस्पॉन्स क्लोजनेस। ये कहते हैं जब एक सिंगल टाइम में कैसे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दोनों एक साथ हैपन होते हैं, कितना क्लोजली होते हैं, उस तरह लर्निंग होती है, ना कि किसी तरह के रिवॉर्ड से या पनिशमेंट से या रीइंफोर्समेंट से हमें उसकी जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स दोनों को एक साथ ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्लॉर्क हल की थ्योरी, इसको हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोलते हैं। आपको नाम मालूम होना चाहिए, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। नाउ हु वाज हल? ही वाज ए scientific psychologist. He wanted to make learning measurable and formula based. इन्होंने क्या कहा था, जो लर्निंग है that can be measured, और उसके लिए by using a simple formula which will do. Now मेन थ्योरी उनकी क्या है, ड्राइव रिडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन का मतलब क्या, लर्निंग हैपन्स व्हेन बिहेवियर reduces a drive, जैसे हंगर है, थ्रस्ट है, we learn things to reduce our needs or discomforts when something makes us uncomfortable. जैसे हमारे कोई चीज़ क्या है अनकंफर्टेबल होती है, we do something, तो हम उस चीज़ को जो जिस चीज़ से हम अनकंफर्टेबल है हम कोशिश करते हैं, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर वो चीज़ ठीक हो जाती है, इफ इट वर्क्स वी लर्न टू डू दैट अगेन एंड अगेन। जैसे हमें भूख लगी है ना, ये हमारी क्या ड्राइव है। अब हम खाना खा लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो भूख होगी वो शांत हो जाएगी, चली जाएगी। नाउ आवर ब्रेन लर्न्स, हमारा ब्रेन क्या लर्न कर रहा है कि जब हम भूखे होंगे हम खाना खा लेंगे, जिससे हम क्या हो जाएगा, फील बेटर करेंगे, है ना। वी विल डू इट अगेन एंड अगेन। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भूख लगेगी हम खाना खा लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, फील बेटर अगेन एंड अगेन, है ना। तो ये क्या होता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये तो मैंने आपको खाने का इसलिए सिंपल एग्जाम्पल दिया ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मेन थ्योरी ये कहते हैं कि लर्निंग हैपन व्हेन बिहेवियर reduces a drive like hunger है, thirst है, we learn things to reduce our needs or discomfort। ठीक है। अब जैसे हमने क्या की कंसेप्ट इसके क्या है, ड्राइव क्या है, बायोलॉजिकल नीड है। बायोलॉजिकल नीड का मतलब क्या है, वही क्या होती है, हमारी ड्राइव होती है, मोटिवेशन होती है। एग्जाम्पल, हंगर मेक्स यू वांट फूड, यू सर्च फॉर द फूड, दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल नीड, ड्राइव। रीइंफोर्समेंट, ड्राइव रिडक्शन, इफ बिहेवियर रेड्यूसेस दी ड्राइव लर्निंग, अगर हमारा बिहेवियर जो होता है उससे अगर हमारी जो ड्राइव है डेट रेड्यूसेस, तो लर्निंग हम, जैसे हमने क्या किया, भूख लगी है, खाना आ गया, हमने खाना खा के हमारी भूख को शांत कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग फूड रेड्यूसेस हंगर, यू लर्न टू ईट व्हेन हंग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने उसको ड्राइव को रिडक्शन करना सीख लिया। फिर हैबिट स्ट्रेंथ, जिसको इन्होंने क्या बोला, SHR, हैबिट स्ट्रेंथ। रेपिटेशन प्लस रीइंफोर्समेंट, हम रिपीट करें, फिर से भूख लगी, रिपीट किया, हम रीइंफोर्स, हमने खाना लिया और हमने क्या किया, कि हमारे को हैबिट बन गई, जब भी भूख लगेगी हम वही एक्शन करेंगे, हम खाना लेंगे और हमारी भूख शांत हो जाएगी। तो रेपिटेशन प्लस रीइंफोर्समेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हैबिट। एंड द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने हमारे को जो रिजल्ट होंगे वो अच्छे मिलेंगे, द स्ट्रॉन्गर दी हैबिट। तो ये हमारा क्या होता है, हैबिट स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन पोटेंशियल, क्या है, जिसको इन्होंने कहा SER, हाउ लाइकली इट इज़ दैट वी विल डू ए सर्टेन बिहेवियर इन ए गिवन सिचुएशन। हम एक सर्टेन सिचुएशन में कैसे एक जो है बिहेवियर को करेंगे, सर्टेन बिहेवियर को। इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली इज अवर चांस ऑफ डूइंग समथिंग राइट नाउ, कि कितने चांसेस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम उस चीज़ को, सही चीज़ को हम दोबारा से करेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अवर चांस ऑफ डूइंग समथिंग राइट नाउ। जैसे उनका जो फॉर्मूला हमने किया SER हमने क्या किया, रिएक्शन पोटेंशियल, SER। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, SER जो हमने क्या किया, रिएक्शन पोटेंशियल। ठीक है। इक्वल टू क्या है, SHR यानी हैबिट स्ट्रेंथ, जैसे हमने किया SHR इंटू D का मतलब क्या है, ड्राइव। यहाँ पे SHR इंटू D। SER का मतलब क्या, रिएक्शन पोटेंशियल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हाउ लाइकली इट इज़ दैट वी विल डू ए सर्टेन बिहेवियर। देन हम बात कर रहे हैं उसकी जो है SHR क्या है, हैबिट स्ट्रेंथ, कि कैसे
हम जो है रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, तब हमारी हैबिट बनती है। द मोर यू प्रैक्टिस एंड गेट रिजल्ट, द स्ट्रॉन्गर द हैबिट। डी माने ड्राइव, हाउ बैडली यू नीड और वांट समथिंग, क्या आपकी ड्राइव, क्या आपका क्या फोर्स है, इनर फोर्स का, जिससे आप उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने अलग अलग जो डिफरेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी सिलेबस हमने की, कैसे जो लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू कम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और फंडामेंटल थ्योरीज क्या होती है, थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या कहती है, क्या नाम है उसका, कतरी की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, वो कहाँ से बिलोंग, जो जितना भी हमने किया इसमें आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि किसके, जैसे थॉर्नडाइक है, देखिए अभी मैं इसको वो आपको क्लियर करके बता रही हूँ कैसे जो है फंडामेंटल थ्योरी, जो लर्निंग की मेन थ्योरी जो होती है फंडामेंटल थ्योरी, तीन ही है, थॉर्नडाइक, गुथरी एंड हल की। कैसे हमने पढ़ा कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या कहती है, हमने डिफरेंट स्टेप्स की हमने बात की। थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। सिमिलरली जो गुथरी की थ्योरी है हमने उसको बात की, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द कंटिग्यूटी थ्योरी। एंड देन हमने लास्ट में बात की कैसे क्लॉक हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी कि कैसे हमारी जो ड्राइव होती है उसके बेस पे हम कैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज़ को कैसे लेता है। एंड ही ऑल्सो यूज दी मैथमेटिकल फार्मूला टू प्रूव इट। जैसे हमने यहाँ पे बात की कैसे जो है कि हम एक हाउ लाइकली इट इज़ दैट वी विल डू ए सर्टेन बिहेवियर इन ए गिवन सिचुएशन, यानी हम कैसे उस चीज़ का चांस है कि उस चीज़ को हम दोबारा करेंगे, उसको हम ठीक तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि मैं आपको जैसे ही पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा जो हम अभी कर रहे हैं, लर्निंग का, परसेप्शन का, जो हम डिफरेंट मेमोरी का कर रहे हैं, अटेंशन का कर रहे हैं, जैसे ये कंप्लीट होगा इसमें जितनी भी 15, 20 जितनी भी वीडियोस होंगी मैं आपका उस हेडिंग के अंदर एक सिंगल वीडियो शेयर कर दूंगी, ताकि आपको कहीं पे ब्रेक, अभी आप एक एक वीडियो को जब देख रहे हो तो ब्रेक कर रहे हैं, उसमें आपको ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक सिंगल वीडियो चाहे वो 3 घंटे की होगी, 4 घंटे की होगी, आपको विदाउट एनी ब्रेक यू विल एबल टू कंप्लीट एट पर्टिकुलर यूनिट एट पर्टिकुलर हेडिंग। और सारी वीडियोस जो है उसके अंदर आएंगी। सिमिलरली आप देखेंगे मैंने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की भी उसमें डाल दी है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की भी इस ढंग से की है, रिसर्च मेथड्स पे भी की है। इसी नॉट ओनली दिस वी ऑल्सो यूज द सेम क्राइटेरिया रहता है। MPC 001 में टोटल 4 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में हमारे किसी में 7 वीडियोज़ है, किसी में 8 है, किसी में 10 है। तो जैसे एक ब्लॉक खत्म होता है हमने उसकी वीडियो शेयर की है कि एक सिंगल वीडियो में, ताकि आप जो है उस वीडियो को देख सके, आपको नॉन स्टॉप, जहाँ पे आप चाहें अपने आप उसको पॉज करके नेक्स्ट आगे हम फिर से उसको देख सकें। सिमिलरली MPC 002 का भी हमने किया, 003 का भी, 004, 005, 006, है ना। सिमिलरली जो है सेकेंड तरह के जो काउंसलिंग साइकोलॉजी का हमने ऐसे ही किया उसमें, जैसे MPC 021 है, 22, 23, एंड लाइक हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल MPC E025 आप देखेंगे। तो हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल, हाउ टू मेक जो है प्रोजेक्ट फाइल, हमने सारी वीडियोस आपके साथ ऐसे एक सिंगल लिंक में भी शेयर की, ताकि आपको विदाउट एनी ब्रेक यू आर एबल टू see all the videos covering under that particular topic. So thank you for being the part of this free YouTube channel. Thank you once again.